दोस्तों, लोकल इन्फो बाय टीएस में मैं टीपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का जो अपडेट है वो है नेवरा दनियावा से। तो इस ट्रैक पे मैं आपको दिखाऊंगा, कहीं पे 4 ट्रैक का काम हो रहा है, कहीं 2 ट्रैक का काम हो रहा है, कहीं 1 ट्रैक का है। ऐसे नेवरा से लेकर के जडुमरी शायद 2 ट्रैक या 4 ट्रैक होने वाला। 2 ट्रैक तो एकदम क्लियर है, लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा वर्क चल रहा है मानो 4 ट्रैक का हो। और इसमें ऐसा आपको हमें रास्ता मिला चलने को कि आप देख कर घबरा जाइएगा, लेकिन मैं आपको अपडेट दिया हूँ और आगे भी अपडेट दूंगा। तो चलिए बने रहिए लास्ट तक, मैं आपको पूरा अपडेट देने की कोशिश करता हूँ नेवरा से लेकर के और एम्स तक। तो ये जो सामने देख रहे हैं ये नेवरा स्टेशन है और ये नेवरा कस्बा, शहर गांव कुछ भी कहिए। और यही मेन रेलवे लाइन है जो कि इस साइड मुगलसराय चली जाती है और इस साइड पटना चली जाती है। तो चलिए मैं आपको इस साइड आपको नेवरा साइड वर्क होते हुए दिखाता हूँ और दनियावा तक ले चलता हूँ और दिखाता हूँ आपको वर्क। और इस तरह का वीडियो के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। रोड से, स्टेशन से, इंफ्रास्ट्रक्चर से बिहार में चल रहा है। तो चलिए मैं आपको और आगे दिखाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले जो गिट्टी देख रही है सैंपल में ला कर रखा हुआ है। इस पर पहले सैंपल भी लिखा हुआ था इससे पहले आता तो, लेकिन अभी वो बारिश की वजह से मिट गया। फिर चलिए और आगे आपको अपडेट देता हूँ। और वैसे यहाँ पर ज़मीन की बात करें तो लगभग यहाँ पर अभी भी 4 ट्रैक का ज़मीन एक्वायर किया गया है, जो कि आप वो रेड कलर वो बाउंड्री जो देख रहे हैं वहाँ तक है। लेकिन शायद अभी 2 लेन यहाँ पे होने वाला है, 2 ट्रैक। अभी एक ही ट्रैक का काम चल रहा है जो कि आपको दिखेगा। फिर कहीं पे 2 ट्रैक लाइक बनाया गया है, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ऐसे ही कुछ आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए रेलवे ट्रैक के लिए कुछ चीज़ें बनाई गई हैं, पुलिया के वर्क के लिए, जो कि आप देख रहे हैं इस साइड। और आगे भी आपको पुलिया का वर्क दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला पुल जिसका कि वर्क चल रहा है और ये शायद 2 लेन होने वाला है, क्योंकि ये 1 लेन और 1 लेन का और वर्क चलने वाला है। 2 लेन ऐसे और भी क्लियर हो जाएगा आपको आगे, मैं आपको और आगे दिखाऊंगा। तो और इस तरीके से ये फ्यूचर में अंडर पास होने वाला है, लोकल पब्लिक एनिमल बहुत तरह के लिए, लोकल छोटा मोटा गाड़ी के लिए। और ये शायद 2 ट्रैक का होने वाला है, ये मैं कंफर्म कर रहा हूँ। चलिए और आगे मैं दिखाता हूँ आपको। दनियावा साइड पड़ते हैं तो एक जगह और वर्क चल रहा है जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। और शायद अभी सिंगल ट्रैक ही बिछेगा, लेकिन ये 2 ट्रैक के लिए काम चल रहा है। अभी सिंगल ट्रैक ही बिछेगा और कहीं कहीं पे 2 ट्रैक का काम चल रहा है। तो मैं आगे आपको और दिखाता हूँ। इस तरीके से यहाँ पे भी इसका वर्क कंप्लीट है और सिर्फ मट्टी भराई का काम बाकी है। तो चलिए देखिए और आगे इसका वर्क और अपडेट। और दूर आपको दिख रहा होगा कि एक फ्लाईओवर है जो कि रोड पे है, नवतपुर शिवाला नवतपुर जिसको कहते हैं, उस रोड को क्रॉस करते हुए, मतलब रेलवे लाइन को क्रॉस करते हुए वो पुल होगी। तो चलिए मैं उसका भी आपको अपडेट दिखाने की कोशिश करूँगा। नेवरा स्टेशन से कुछ दूर चलने पर दनियावा साइड में तो देखिए पहला जो ये फ्लाईओवर है, मतलब जो रोड को रेलवे लाइन को क्रॉस कर रहा है, तो इसका स्टार्टिंग में ही गटर का काम हो चुका है। ये बहुत बड़ी बात है। अक्सर जो है कि गटर का काम नहीं होता है, बाकी सब काम हो जाता है, लेकिन यहाँ पर पहले गटर का काम हो चुका है, उसके बाद जो है कि रोड का वर्क बाकी है। चलिए और दिखाने की आपको कोशिश करता हूँ। तो इस तरीके से जो आप देख रहे हैं फ्लाईओवर का वर्क कंप्लीट है, और मतलब रेलवे ट्रैक के ऊपर जो कि आप देख रहे हैं। और ये इस साइड पटना चली जाती है, इस साइड मुगलसराय चली जाती है। चलिए मैं आपको और आगे दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस तरीके से देख रहे हैं कि यहाँ फ्लाईओवर का काम जो कि रेलवे ट्रैक पे है वो कंप्लीट है। और इस साइड जो है कि ये नवतपुर होते हुए आप पिपलावा होते हुए मसौढ़ी चले जाइएगा या फिर औरंगाबाद, अरवल बहुत रास्ता जाती है। और इस साइड से आप दानापुर स्टेशन इस साइड चले जाइएगा और उस साइड भीटा आड़ा चले जाइएगा। तो चलिए अब मैं आपको फिर से दनियावा साइड ले चलता हूँ। और देखिए 2 ट्रैक का यहाँ पर भी लग रहा है कि वर्क होने वाला। और रेलवे फाटक के बाद भी देखिए यहाँ पर गिट्टी पहले से ही ला करके रखा हुआ है जो कि रेलवे ट्रैक पे लगता है। तो चलिए देखिए और आगे क्या है। तो फिर नेवरा स्टेशन से जैसे ही लगभग 1 किलोमीटर आगे बढ़ते तो ये पहला जो ब्रिज है पानी पास करने के लिए या फिर फ्यूचर में पब्लिक कुछ भी हो तो सबसे बड़ा पहला ब्रिज यही है जो कि आप देख रहे हैं इस साइड। और वो जो ट्रैक उसके बगल में जो देख रहे हैं वो हावड़ा दिल्ली मेन ट्रैक है। और आगे से जहाँ कटती है मैं वो भी आपको आगे दिखाने वाला हूँ। ऐसे टर्न हो रही है। और ये जो सामने टावर दिख रही है, ये गांव का नाम कोठिया है, कोठिया गांव है। और इसके ट्रैक के बन जाने से यहाँ पर लाखों लोगों को फ़ायदा होने वाला है। और क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ रुकेंगी, इसलिए बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा, रोज़ी रोज़गार बढ़ेगा, बिजनेस का बढ़ेगा। और इस ज़मीन से बहुत हाइट पे लिया जा रहा है, क्योंकि इस अभी देख रहे हैं कि पानी वगैरह रहता है, जिसकी वजह से उसी हिसाब से लिया जा रहा है। और फिर से देख लीजिए, मैं पहले भी कहा कि 2 ट्रैक की तरह है। अब भले ही 1 ट्रैक अभी बिछेगा, लेकिन फ्यूचर में 2 ट्रैक के लिए अभी से ही इंतज़ाम किया जा रहा है, जिस हिसाब से मट्टी भराई हो रहा है। और इस तरीके से ये आरा पटना ट्रेन गुजर रही है, जो कि ये अभी दानापुर स्टेशन अगला स्टॉपेज है और ये पटना तक जाएगी। फिर पटना से ये झाझा के लिए जाएगी, जो कि आप देख रहे हैं, देखिए। और इस पर गाड़ियाँ बहुत स्पीड चलती है।
और अब मैं आपको आगे वाला ओवर ब्रिज दिखाऊंगा, उसी तरीके से मैं कंटिन्यू दिखाता रहूँगा। इस पर बाइक आने का रास्ता नहीं है। हाँ, पानी सूखा है तो आप बीच में खेत के जरिए हिला सकते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ पे मेन ही जगह पे पुल है जिसकी वजह से आप बाइक यहाँ नहीं हिला सकते हैं मेन लाइन से। हाँ, गांव देहात से आप अंदर से हिला सकते हैं अगर आप यहाँ का नॉलेज हो तो। और इस तरीके से एक और यहाँ पर ब्रिज है पानी पार करने के लिए, या फिर हो सकता है फ्यूचर में छोटी मोटी गाड़ियों के लिए। और इस साइड से मैं आपको लेकर के आ रहा हूँ, इस साइड नेवरा साइड से। और जैसा कि मैं कहा था आपको कि ये 2 ट्रैक इस पर बिछने वाला है, उस हिसाब से मट्टी भराई का काम चल रहा है जो कि आप देख रहे हैं। चलिए अब मैं और आगे का वर्कआउट अपडेट दिखाता हूँ। मैं फिर आपको बता दूं कि मैं इस नेवरा दनियावा रूट को भी पैदल ही नाप रहा हूँ, क्योंकि इस रूट में गाड़ी चलने की जगह नहीं है। और चलिए अब तक 3 किलोमीटर चल चुका हूँ और 4 किलोमीटर और चलना, उसके बाद फिर रोड है, तो मैं आपको वहाँ तक अपडेट देने की कोशिश करूँगा। और एक बड़ा पुल है जो कि आगे है, मैं वो भी दिखाऊँगा, और फिर फ्लाईओवर है। तो चलिए बने रहिए लास्ट तक। कभी कभी कुछ लोगों को लगता हो सकता है मजाक कर रहा, तो देखिए मेरे साइड में कहीं भी मेरा अगर बाइक नहीं लगा हुआ, इस साइड में या फिर इस साइड में देखिए जो रोड देख रहे थे हम नेवरा से होते हुए लाए हैं, या फिर मेरे बैक साइड में देखिए इस साइड में मेरा बाइक कहीं नहीं लगा हुआ। हो सकता है कि आपको लगता हो कि ये बाइक है, तो देखिए दूर से देख लीजिए कहीं बाइक नहीं लगा हुआ है, इसीलिए इस चीज़ को इग्नोर करें और मैं पैदल ही चल करके ज़्यादा अपडेट देता हूँ। से ही दिखने लगा है कि एक बड़ा फ्लाईओवर मतलब ब्रिज बन रहा है जो कि मैं आपको दिखाऊँगा। तो चलिए और आगे अपडेट देता हूँ। और इसे कहा गया था कि 2023 तक कंप्लीट करना है, लेकिन वर्क को देखते हुए लगता नहीं है कि इतना जल्दी कंप्लीट होगा। अभी 1.5 साल आराम से लग जाएगा। चलिए लेकिन वर्क मैं आपको दिखाता हूँ और मैं हमेशा इसका अपडेट देने की कोशिश करूँगा। तो इस तरीके से नेवरा साइड से मैं जैसे आगे बढ़ा तो ये पहला अंडरपास मिला जो कि 3.226 यानी 3 किलोमीटर 226 मीटर दूरी पर है। अब इसमें फ्यूचर में हो सकता है गाड़ी गुजरे या फिर पानी के लिए हो या फ्लाईओवर अलग हो, लेकिन ये अंदर पास है, मतलब छोटी मोटी गाड़ियों के लिए, क्योंकि ये रोड है जो मालुद्दीन चक से आ रही है और इस साइड में दनियावा जटडुमरी होते हुए। और ये अभी भले ही पानी हो लेकिन फ्यूचर में पानी हटा करके ये रोड है जो कि आप देख रहे हैं। और इस साइड नेवरा है, इस साइड जमालुद्दीन चक है, फिर से बता दे रहा हूँ। और मैं आपको इस साइड लेकर चल रहा हूँ। उसी तरीके से यहाँ पर भी वर्क होते हुए दिखा जो कि आप देख रहे हैं। और इस तरीके से बहुत छोटा बड़ा मेजर वर्क है जो कि आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से बहुत जगहों पे। देखिए इस साइड काम हो रहा है और ये तो आगे जाने का रास्ता नहीं है, लेकिन मैं इस पे चढ़ करके इस पे इस तरीके से चढ़ के जो लोग चढ़ रहे हैं उस तरीके से मैं चढ़ के आपको आगे ले चलूँगा, फिर उस साइड में उतारूँगा आपको। बहुत ख़तरनाक है और बिहार का बेर ग्रिल में बनने वाला हूँ। मैं बता दूं कि मैं जिस तरीके से अपडेट दे रहा हूँ और भी जो यूट्यूबर देख रहे हैं तो हमें देख करके ना आए, क्योंकि मैं लोकल हूँ और मुझे पूरा रूट मालूम है हर जगह का, इसीलिए मैं हर तरह का अपडेट दे देता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आप अगर बाइक लेकर के आ रहे हैं कुछ भी तो आपको प्रॉब्लम होने वाली। इस तरीके से आप इस बाउंड्री पर नहीं चढ़ सकते हैं क्योंकि गिरने के बाद खतरों से खाली नहीं है और हमें आदत है इन सब चीज़ों की, इसीलिए इस चीज़ का ख्याल रखें। क्योंकि आगे भी आप बाइक वगैरह लेकर के ना आए, क्योंकि बाइक लेकर आइएगा तो वहीं तक आप अपडेट दे पाएंगे। और मैं आपको इस साइड दनियावा साइड लेकर चलूँगा, जटडुमरी साइड। इस तरीके से मैं ये ऊपर से उतरा और ये भाई ने हमारा साथ दिया। ये जो भाई को देख रहे हैं तो ये भाई को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा। और ये खतरों के खिलाड़ी से कम नहीं है, क्योंकि इस तरीके से इन स्लोपिंग से उतरना ये खतरा है। देखने में आपको लग रहा होगा लेकिन ये बहुत ख़तरनाक है। ये लगभग 20 फीट से ऊपर ऊँचाई पर है और कहीं से उतरने की जगह नहीं, सब 10 फीट ऊँचा है। और मैं इस साइड से इसे उतर करके आपको दे रहा हूँ और ऐन वक्त पे मेरा चप्पल भी टूट गया। चलिए क्या करूँ, अब तो अपडेट आया हूँ तो दूंगा ही। देखिए किस तरीके से स्लोपिंग है और कितना डर कर काम करना पड़ता है। और इस तरीके से एक ख़तरनाक रास्ते से मैं उतर करके आपको अपडेट देने के लिए आया हूँ। वो भाई भी देखिए मेरा साथ दिया है, फिर से मैं भाई को दिखा देना चाहता हूँ। चलिए तो फिर मैं जैसे और आगे बढ़ा एक और ब्रिज या अंडरपास कहिए आया, और सबसे ज़्यादा मुझे टाइम जो लगा है वो यहाँ लगा। ये बहुत ख़तरनाक था और डर भी लग रहा था, पैर में भी चोट लग गया। लेकिन चलिए आगे। और ये 2 ट्रैक का मट्टी भराव है, 2 ट्रैक इस पर गुजरने वाली, ये मैं क्लियर हूँ। क्योंकि मैं आगे चला तो 1 ट्रैक था, लेकिन इस साइड 2 ट्रैक होने वाला। तो देखिए इस तरीके से इसमें यही एक मेजर अपडेट है कि कहीं पे भी आपको रेलवे क्रॉसिंग नहीं मिल रहा है, या तो मतलब गाड़ी को नीचे से गुजारा जा रहा है या गाड़ी को ऊपर से गुजारा जा रहा है। ट्रेन एक सीध में चल रही है, उसके नीचे ओवर ब्रिज बना मतलब अंडरपास बनाया जा रहा है या ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है। यही एक सबसे बड़ा वर्क है जो कि फ्यूचर में गाड़ी की स्पीड को ब्रेक नहीं लगा सकता है। यहाँ पे भी मतलब 4 किलोमीटर लगभग चलने पे या 3.5 किलोमीटर चलने पे आपको
दीवार उठाया जा रहा है मोटे मोटे सरिया बांध करके छड़ों से, और ढलैया किया जा रहा है ताकि कभी भी गाड़ी, बड़ी गाड़ी या भारी गाड़ी चले तो लैंड स्लाइडिंग का काम दिक्कत ना हो, जिसको कि ज़मीन धंसना कहते हैं। इस तरीके से देखिए, और बहुत ज़्यादा ज़मीन ली गई है। आपको ये जितना देख रहे हैं उससे और आगे तक ज़मीन है, इस तरीके से है। और अभी वर्क लग चुका है, 8:30 हो रहा है सुबह का, और मैं 7:30 से चलना स्टार्ट किया था, और सबसे ज़्यादा टाइम हमको वही पुल पे लगा, आधा घंटा लग गया। फिर मैं जैसे थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो यहाँ पे भी देखिए कि काम चल रहा है। मट्टी भराई का लगभग काम कंप्लीट हो चुका है, जो कि आप देख रहे हैं। पुल पुलिया जहाँ वर्क है वहीं पे काम बाकी है, जो कि बेहतर आप देख रहे हैं और अच्छे से देख रहे हैं। देखिए इस तरीके से मट्टी भराई का काम, और अगल बगल में जो घेरा हुआ है, इसलिए घेरा हुआ क्योंकि बड़ी गाड़ियाँ गुजरने वाली है, जो कि आप देख रहे हैं। और आगे में मोहम्मदपुर गाँव है, और इस साइड चलिए मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। इस तरीके से ये भी शायद अंडरपास होने वाला हो, छोटी गाड़ी के लिए या पानी के लिए, क्योंकि इस हिसाब से तो ज़्यादा लग नहीं रहा है, क्योंकि इसकी चौड़ाई ज़्यादा नहीं है, लगभग 7-8 फीट होगा। और इसकी ज़मीन से हाइट अच्छी खासी है, मतलब 20 फीट कहीं कहीं पे 8 फीट, कहीं पे 10 फीट है। इस तरीके से हाइट भी इसकी अच्छी है। और इस साइड में भी आपको एक फ्लाईओवर का शायद वर्क चल रहा है। चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ, क्योंकि आगे में एक रोड हमें दिखा है। जैसे आप देखिए कि रेलवे ट्रैक के लिए कितनी ज़मीन है, लगभग 4 लेन के बराबर है, मतलब 30 मीटर प्लस है। और देखिए कितनी मजबूती से जो है कि इसे बनाया जा रहा है। मैं पहले भी क्या, क्योंकि मालगाड़ी गुजरने वाली है जिसकी वजह से, और बहुत मजबूती से बनाया जा रहा है। और आगे जो रोड है वो है कोरजी रोड है। और इस साइड देखिए इसका वर्क और अपडेट देखिए, दूर से ही आपको एकदम दिख रहा है। कितना सवेरे से ही लेबर लोग लग गए हैं, और बहुत मोटाई है, लगभग 1.5 फीट से ज़्यादा की इसकी मोटाई है। अप्रॉक्स 14 या 15 इंच का होगा। यहाँ काम चल रहा है। और अगर आप बाइक लेके आते हैं तो यहीं से आप बाइक हिला सकते हैं, फिर आपको 4 किलोमीटर जाना पड़ेगा, फिर रिटर्निंग आपको इस साइड से 4 किलोमीटर आना पड़ेगा, जो कि आप देख रहे हैं। देखिए कितनी मोटी मोटी, लगभग 24 mm की छड़ है, जितना भी हो 18 mm से ऊपर का ही छड़ है, और मोटाई लगभग इसकी 1.5 फीट से के करीब है। मैं आ गया हूँ कोरजी मोहम्मदपुर वाले रोड में, जहाँ की एक अंडरपास बन रहा है, जो कि आप देख रहे हैं। ये गाड़ियों के लिए स्पेशली है, तो मैं क्लियर कर रहा हूँ। और इस साइड से ये होते हुए आगे ओवरब्रिज है, जो कि आपको आगे मिल जाएगा, फिर आगे नेवरा चले जाइएगा, और इस साइड जटडुमरी होते हुए धनियावा। मैं आपको इस साइड ले चल रहा हूँ, वर्क दिखा रहा हूँ। ये रास्ता आप फुलवाड़ी चले जाइएगा, या फिर पटना आप चले जाइएगा, अंदर अंदर होते हुए, खगौल होते हुए, मतलब आगे। तो चलिए आपको मैं आगे दिखाता हूँ। देखिए काम लगा हुआ, किस तरीके से काम हो रहा है। इसकी भी हाइट लगभग 30 फीट प्लस है। और ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे 2 ट्रैक से ज़्यादा होने वाला है। 2 ट्रैक तो आगे थे, यहाँ पर लगभग 3 या 4 ट्रैक होने वाला है, जिस हिसाब से यहाँ का पुल पुलिया का काम चल रहा है। तरीके से देख रहे हैं आप कि यहाँ पर लग रहा है मानो जैसे 4 ट्रैक गुजरने वाला हो, क्योंकि आगे में ये जो पुल पुलिया आप देख रहे हैं, ये अंडरपास है, ये 4 ट्रैक लायक है। आगे में तो जो देखा है 2 ट्रैक का ही था, लेकिन ये इतनी ज़मीन, इतना लंबा चौड़ा पुल बनाया गया, लग रहा है मानो जैसे 4 ट्रैक का। और इस तरफ ज़मीन भी आप जो कि देख रहे हैं, या हो सकता है बाद में गाड़ियों को सेंटिंग करने के लिए कुछ भी हो, लेकिन इस हिसाब से बनाया जा रहा है कि मानो 4 ट्रैक इस पर होने वाला है। इस तरीके से मैं आपको कोरजी मोहम्मदपुर भुसौला दानोपुर तक लेकर के आया, और ये सामने आपको नेवरा से लेकर आया। तो वीडियो ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चलिए अब और किसी पार्ट में आपको ये पुल और गोनपुरा रेलवे स्टेशन का रहेगा, जो कि मैं आपको आगे का अपडेट दूंगा।